हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रमेय नंबर 1 पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। हमने प्रमेय नंबर 1 पढ़ी थी और भी इसमें प्रमेय है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, मतलब अभी पढ़ाऊँगा, लेकिन 1-2 वीडियो के बाद आपको वो प्रमेय मिल जाएंगी। पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स करवा दूँ ताकि आपको तुल्यता संबंध क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि तुल्यता संबंध बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है, उससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको वो बता दूँ अच्छे तरीके से ताकि वो आपका बैठ जाए आपके दिमाग में। देखो, आज हम एक सवाल करते हैं। ये सवाल है, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में कोई संबंध r n गुणा n, ठीक है। अब n गुणे n से आया है, ठीक। तो ये द्विआधारी संबंध में n गुणा n ही क्या कहते हैं, वही जो समुच्चय दिया होगा उसी से गुणा करके जो भी संबंध हम उससे संबंध आता है उसी को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। खैर वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी, बहुत डिटेल से बताया, ठीक है। कह रहे हैं कि n गुणा n पर इस प्रकार परिभाषित है कि a, b, c, d बिलोंग्स टू r, और इस प्रकार है कि इसका a और d को जोड़ दें, a और d, ये d लिखा हुआ है, ठीक है, और b और c को जोड़ दें तो वो बराबर हो जाए। इस प्रकार है। देखो ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि a, b, r, c, d, तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है, अब इसे ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो ये a, b और c, d किस में से आ रहा है, n गुणे n में से आ रहा है, ठीक। तो हमको सिद्ध करना है कि r जो है एक तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए कि वो स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो वो कैसा होगा तुल्यता संबंध। तो वही हमको एक एक चीज़ करके दिखानी है। देखो, पहला हम करते हैं तुल्यता संबंध, ठीक। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि a प्लस डी, ये जो लिखा हुआ है a प्लस डी और b प्लस सी, इस प्रकार के आएंगे तब इस प्रकार के अवयव इसमें आ रहे हैं। जैसे यहाँ a, b है, c, d है, और ये कंडीशन है a प्लस डी, b प्लस सी दोनों का सम बराबर। तो किस प्रकार के होंगे वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे r है तो r में 2,3 लिख दिया और 2,3 लिख दिया। तो देखो, पहले का और आखिरी का सम करो तो 2 प्लस 3 बराबर 5, और दूसरे का और पहले का सम, दूसरे का और तीसरे का सम करो तो 3 प्लस 2 बराबर भी 5 होता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार के होंगे, ठीक है। बहुत सारे होंगे लेकिन मैंने होंगे इसी प्रकार के, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2,1 हो सकता है और 1,2 हो सकता है, तो इस प्रकार के होंगे तो वो भी वही आएगा, ठीक है। खैर, हम लोग करते हैं कि तुल्यता संबंध। अब देखो तुल्यता संबंध इसको सिद्ध करना, तो सबसे पहले उसको स्वतुल्य होना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध के लिए हम सिद्ध करेंगे। अब देखो, स्वतुल्य संबंध के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने पढ़ी थी कि x, x आर x, फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, a, ठीक। तो यानी ये वाला और ये वाला दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू r, ठीक। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर, अब देखो ये इस दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। अच्छा, दोनों सेम होंगे तो जो हमारे पास में लिखा हुआ है a, b, और ये क्या लिखा हुआ है a, b, और ये क्या लिखा हुआ है c, d, तो c, d का तो कोई रोल है नहीं, तो दूसरा भी क्या होगा, a, b ही होगा। ये किस में जाएगा, r में, ठीक। अब यहाँ कंडीशन ये है कि जो a प्लस इसका पहला इसका आखिरी, तो a प्लस b, इसका सम इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो b प्लस a, तो ये बात इसका सम इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही ना कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो इसमें थोड़ी है। तो ये दोनों सेम आएंगे। अगर ऐसा है, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भाई a प्लस बी और b प्लस a क्या होता है, सेम ही होता है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं होती है। तो जब ये सेम ही होता है तो a, b और a, b ये दोनों r में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, क्योंकि ये हमें कंडीशन, ये हमें सेटिस्फाई करानी है उसमें कि ये वाली होनी चाहिए। तो हाँ, ये वाली तो बिल्कुल सही है ना कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, बात तो एक ही है ना
कि भाई ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात तो एक ही है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ए कॉमा बी और ए कॉमा बी तो आर में आ ही जाएंगे। जब ये दोनों आर में आ गए तो यहाँ से क्या पता चल गया, आर कैसा हो गया, आर तुम्हारा स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अगला हमें सिद्ध करना है कि ये कैसा होगा, ये तुम्हारा सममित भी होना चाहिए। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अब देखो हम मान के चल रहे हैं, हमने जब सममित सिद्ध करना था तो हम सममित, देखो ये मैं इधर थोड़ा बता दे रहा हूँ कि अगर x, y तुम्हारा आर में है तो इसका मतलब क्या, y, x भी आर में होगा तब ये सममित होगा। ये हमने पढ़ रखा है, खैर इसको मैं ज़्यादा अब यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि आप इसको पहले पढ़ लेना, मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। खैर यहाँ पर देखो हमारे एलिमेंट किस प्रकार के हैं, एलिमेंट देखो, एलिमेंट हमारे जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये आर में है। अब ये आर में है, अब हमको अगर इसको सममित सिद्ध करना है तो सी कॉमा डी, यानी देखो एक्स कॉमा वाई आर में तो वाई कॉमा एक्स भी आर में होगा, तो कैसा होगा, सममित। अब यहाँ पर पहला क्या है तुम्हारा ए कॉमा बी सी कॉमा डी ये आर में है, तो सी कॉमा डी और ए कॉमा बी भी आर में अगर हो जाए तो हमारा कैसा हो गया, सममित संबंध हो गया। अच्छा, जब ये है तो इसका मतलब क्या है, जब ये वाली कंडीशन है तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी होगा, भाई ये तो कंडीशन ही है। अच्छा, अब इसको चाहे ऐसा लिखो, देखो अगर हमारे पास में दो बराबर मान लो x बराबर बाई है तो x बराबर बाई हो चाहे y बराबर x लिखो, बात तो एक ही है। तो इसको a प्लस डी बराबर b प्लस सी लिखो या b प्लस सी बराबर a प्लस डी लिखो, बात तो एक ही है भाई। अच्छा, अब इसको b प्लस सी है तो इसको c प्लस बी भी लिख सकते हैं। देखो अगर 2 प्लस 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर b प्लस सी है तो इसको c प्लस बी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको d प्लस ए भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पर हमने ये कब लिखा था, a प्लस डी कब लिखा था, a प्लस डी बराबर b प्लस सी, जब a पहला था और d लास्ट था और b तीसरा था और दूसरा और c कौन सा था, तीसरा। अब देखो यहाँ पर, तब यहाँ पर a जो पहले था लास्ट वाला क्या था, d, यहाँ पर c है और यहाँ पर b है, तो पहला क्या होगा, c होगा, और ये है, ये कौन सा होगा, ये दूसरे का लास्ट होगा। भाई पहला क्या होगा, c होगा। अच्छा, और दूसरा देखो c, यहाँ पर देखो c पहला आ गया, और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला तुम्हारा d, ये होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर लास्ट वाला d, तो a प्लस डी आ गया, यहाँ पर c प्लस बी है तो a कॉमा सी कॉमा डी आ गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, c कॉमा डी आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर d प्लस ए है तो ए कॉमा बी, ठीक है, a कॉमा बी। क्यों, देखो ये c है और ये कौन सा है, ये तुम्हारा b है, तो b इधर है और c इधर है, तो ये यहाँ पर भी वही किया है कि जो a इधर होगा और d इधर होगा, सॉरी b जो b है वो इधर होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखो जब ये दोनों आ गए, ये दोनों ये आर में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, भाई आर में चले जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि c कॉमा डी, इसको सही से लिख दो, a कॉमा बी कैसा होगा, ये आर में चला गया। यानी यहाँ से क्लियर हो गया एक बात कि जो आर हो गया वो तुम्हारा कैसा हो गया, सममित हो गया, सममित संबंध हो गया। क्लियर, ये तुम्हारा आर कैसा हो गया, सममित हो गया। अच्छा, लास्ट वाला एक हमको और सिद्ध करना है, संक्रमक संबंध, वो ध्यान से समझना, वो बड़ा कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। ये तो खैर सिंपल ही है। लास्ट वाला क्या है, तीसरा हमको संक्रमक सिद्ध करना है। तो संक्रमक के लिए देखो, अगर हमारे पास में x, y तुम्हारा आर में है, y, z तुम्हारा आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x, z भी आर में होगा, ठीक, x, z भी आर में होगा। इसको ध्यान से समझना, देखो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो हम मान के चल रहे हैं कि a, b तुम्हारा a, b आर c, d, ये वाला है बा
सी कॉमा डी, यहाँ से स्टार्ट होगा दूसरा एलिमेंट। देखो ये वाई है तो वाई यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यहाँ वाई से स्टार्ट होगा, वाई कॉमा जेड। अब जो तीसरा एलिमेंट होगा वो हम कोई सा मान सकते हैं। मान लो हमने मान लिया कि ई कॉमा एफ होगा। क्लियर, ई कॉमा एफ होगा, ये दोनों हैं। अब अगर इसको हमें संक्रमक सिद्ध करना है तो ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ भी आर में होना चाहिए, तब ये संक्रमक होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ समझो, देखो ए कॉमा बी है, आर सी कॉमा डी है। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसका पहला इसका आखिरी, ए प्लस डी बराबर क्या होगा, इसका दूसरा इसका पहला, बी प्लस सी। ये तो कंडीशन दी है, ये तो सेटिस्फाई करेगा। और देखो ये वाला उठाओ, सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ। देखो ये उठाओ तो इसका पहला इसका आखिरी, तो ई प्लस एफ बराबर क्या होगा, इसका और ये वाला उठाओ, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये बात कंडीशन सही है, मेरे ख्याल से सही होनी चाहिए। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। क्लियर। अब देखो क्या करना है तुमको, इन दोनों को बस ऐड कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पर देखो मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, ये सी होगा, ठीक है, ये सी होगा, ये वाला है ना सी होगा, तो सी प्लस एफ। ठीक, अच्छा अब देखो इसको ध्यान से करना है, इसको हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर मैं 1 + 2 करूँगा तो देखो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ हो जाएगा, बराबर बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ, ये हो जाएगा। अच्छा अगर ये हो गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर ये मैंने लिख दिया तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी है। तो यहाँ से देखो कुछ अगर कट जाए तो काट दो आप, डी से डी कट गया यहाँ पर और सी से सी कट जाएगा, तो क्या आ गया, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। अब ध्यान से समझना, ये पहला था, ये लास्ट था, और ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो क्या आ जाएगा, देखो ए कॉमा बी, ये दूसरा वाला ए कॉमा बी, ये तुम्हारा, अब ये कौन सा था, देखो ये वाला तुम्हारा कौन सा था, ये वाला तुम्हारा ये दूसरा था तो ई, और ये कौन सा था तुम्हारा चौथा, हाँ ये तुम्हारा चौथा था तो एफ। क्लियर भाई, यही तो कर रहे थे हम लोग, दिख नहीं रहा शायद, एक सेकेंड, हाँ अब दिखेगा। ठीक, देखो फिर से समझ लो कि ए प्लस एफ है, बी प्लस ई है। हमने देखो ये वाला किया था अभी कि ए कॉमा बी था, हाँ इधर देखो ए कॉमा बी था, आर सी कॉमा डी, तो ये पहला आखिरी ए प्लस डी। यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस एफ, तो ये पहला हो गया, देखो ये तुम्हारा आखिरी हो गया। अच्छा इधर क्या था, इधर तुम्हारा बी प्लस सी था, तो ये दूसरा बी और सी क्या था तुम्हारा तीसरा। तो देखो यहाँ पर बी क्या हो गया दूसरा, ई क्या हो गया तुम्हारा तीसरा। तो अब ये इसमें चला गया। अच्छा हमें यही तो सिद्ध करना था भाई, हम क्या बोल रहे थे कि अगर ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है और सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ है, तो ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ ये क्या आर में होगा, तो कैसा होगा तुम्हारा संक्रमक होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये तुम्हारा कैसा होगा संक्रमक, संक्रमक यानी ट्रांजिटिव। ठीक, यहाँ से अब देखो एक बात क्लियर होगी। अब देखो ये जो हमने किया था, ये यहाँ संक्रमक भी हो गया और सम्मित भी हो गया और स्वतुल्य भी हो गया। तो ये कैसा हो गया तुम्हारा तुल्यता संबंध हो गया। आर कैसा हो गया तुम्हारा तुल्यता, आर तुम्हारा तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा और अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, देखिए जो रिलेशन होता है मैं मानता हूँ कि थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको एक बार में तो आपको ये समझ लो कि आप एक बार में मास्टर बन जाओगे तो नहीं बनोगे मास्टर। ठीक, आपको बार बार करना पड़ेगा, आपको बार बार सीखना पड़ेगा इससे।
ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसे ही बार बार देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ही 3 से 4 बार देख लीजिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेरी राय यही है कि आप इसे दोबारा देखिए, जिससे आपके लिए और अच्छे से आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।